आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होते हैं वो 1 से 2 शब्दों के होते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड 3 शब्द या 3 शब्दों से अधिक के होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड का अगर मैं एग्जांपल लूं तो फॉर एग्जांपल शूज क्या है, एक तरीके का शॉर्ट टेल कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि वो 2 शब्दों से कम का है। और अगर मैं लॉन्ग टेल का एग्जांपल लूं, लॉन्ग टेल कीवर्ड का, तो बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट, मतलब ये देखो 5-6 शब्दों का है, तो ये क्या होगा, एक तरीके से लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा। अब देखो, शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है उसका सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि यूजर कभी भी लंबा कीवर्ड सर्च नहीं करता है। वो इतना लंबा टाइप करके और गूगल पे सर्च नहीं करेगा, वो छोटे शब्दों के अंदर ही गूगल पे सर्च करता है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड का हमेशा सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है और इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या होगा, मीडियम होगा या फिर काफी लो होगा, क्योंकि लंबे कीवर्ड जनरली यूजर सर्च नहीं करते हैं। पर अगर मैं बात करूं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट अगर आप रैंक करवाना चाहते हैं तो कंपटीशन काफी ज्यादा होगा, क्योंकि क्या है, शॉर्ट टेल कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा था, तो सारी वेबसाइट चाहती है कि कैसे ना कैसे करके शॉर्ट टेल कीवर्ड पे रैंक कर जाए। अभी शूज की अपन बात कर रहे थे तो जितनी भी फुटवियर या फैशन रिलेटेड वेबसाइट्स है वो सारी कोशिश करेगी कि शूज कीवर्ड पे रैंक कर जाऊं। क्यों? क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अगर मैं रैंक कर जाऊंगा तो मेरी वेबसाइट में बहुत सारे यूजर्स आएंगे। तो सारी वेबसाइटें कौन से कीवर्ड के पीछे भाग रही है? शॉर्ट टेल कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के पीछे। और लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या है कि सर्च वॉल्यूम है कम, तो सारी वेबसाइटों का ध्यान वहां नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर वो रैंक हो भी जाती है तो उनके पास में ट्रैफिक बहुत कम आने वाला है। तो आपको हमेशा क्या करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड के पीछे भागना है। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपटीशन क्या है, लो है। अगर मैं बात करूं शॉर्ट टेल कीवर्ड की, तो वहां पर कन्वर्जन जो रेट होती है वो काफी लो रहती है। क्यों? क्योंकि यूजर जो सर्च कर रहा है वो सिंगल वर्ड का सर्च कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट अगर आ रही है वहां पे और वो वहां पे विजिट करे तो उसका पर्पस रिजॉल्व होएगा। बट अगर कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च कर रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट्स, तो उस यूजर को वही जूते खरीदने हैं जो फ्लैट फीट के लिए और रनिंग शूज बेहतर हो, और उस पे अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन ज्यादा आएगा। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड पे हम ये कह सकते हैं कन्वर्जन कम आता है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टेल कीवर्ड पे। और अगर मैं बात करूं इंटेंट की, तो इंटेंट क्या होता है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड पे ब्रॉड होता है और लॉन्ग टेल कीवर्ड पे स्पेसिफिक होता है। अब फॉर एग्जांपल की बात करूं पिज्जा की या डिजिटल मार्केटिंग की, चलो डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग गूगल पे सर्च करने वाले काफी किस्म के लोग हो सकते हैं। क्या पता किसी को जॉब चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की, वो भी डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड सर्च कर रहा है। कोई एमबीए का स्टूडेंट है, उसके सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए सर्च कर रहा है गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड। या फिर अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहता है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को सर्च कर रहा है। या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहता है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग वर्ड सर्च कर रहा है। तो काफी ब्रॉड कीवर्ड है। तो जरूरी नहीं कि जो लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो सारे के सारे कन्वर्ट होंगे, तो कन्वर्जन क्या हो जाएगा, इससे लो हो जाएगा। और जो कीवर्ड है उसका इंटेंट क्या है, काफी ब्रॉड है। अब यही अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के लिए अपनी वेबसाइट रैंक करती है तो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया तो इस पे तभी लोग आएंगे जब उनको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका कन्वर्जन भी बढ़ गया, प्लस इसका जो इंटेंट है वो काफी स्पेसिफिक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड 2 टाइप के कीवर्ड है। हमको हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड को प्रेफर करना है। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।